रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम मित्तल एमएम वैली रोड के मित्तल का जो शुरुआत का सोनाजी नगर के ठीक सामने का हिस्सा है, यहाँ पर इस रोड के दहाने पर जो है शुरुआत के हिस्से पे खड़े हैं। रोड तो बना दिया गया। इस रोड का कॉन्ट्रैक्ट था 139 करोड़ का। 139 करोड़ का ये ठेका लेने के बाद इस रोड को बनाने वाली जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है, उस कंपनी ने विकास के नाम पर कैसी मनमानी की है और विकास के दावे करने वाले स्थानीय सभी नेता जो है कैसे आंख मूंद करके बैठे हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण आज यहाँ आपको हम दिखाने वाले हैं। ये रोड और इस रोड को लग करके बनने वाला एक फुटपाथ, उसको लेकर के काम में की गई गड़बड़ियाँ, जो बेतरतीब का किया हुआ काम है, गलत तरीके से किया हुआ काम है। और दूसरा सबसे बड़ा एक मुद्दा इसी से जुड़कर है, ये बिल्डिंग है किरण अपार्टमेंट। अब किरण अपार्टमेंट बिल्डिंग के ठीक नीचे एक होटल है लाजवाब होटल। तो महिलाएं हमारे साथ किरण बिल्डिंग की खड़ी है, उनमें कुछ सोसाइटी की पदाधिकारी भी हैं और इनकी जो है इन्होंने लिखित में मनपा को इस होटल को लेकर के कुछ शिकायत भी की है। क्या उनकी तमाम बातें हैं, पहले स्थानीय महिलाओं की, इस किरण बिल्डिंग के महिलाओं की बातें हम सुनेंगे कि इस होटल से उन्हें क्या दिक्कतें हैं, किस तरीके की परेशानी है। और यहाँ पर ठेकेदार ने विकास की जो मनमानी की है नेताओं के आशीर्वाद से, उसका एक छोटा सा उदाहरण भी इन महिलाओं ने हमें दिखाया है, वो उन्हीं के ज़रिए हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। जी, हमारे साथ में ये महिलाएं हैं। जी, क्या नाम है आपका? सना खान। सना जी, सोसाइटी में क्या है आप? सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी हैं आप? जी। क्या शिकायत है आपकी? लाजवाब को आपने ये पत्र भी थाने मनपा को और मुमरा प्रभाग समिति को दिया है, क्या शिकायत है आप लोगों की? ये लाजवाब वाले का होटल से धुआं इतना ज़्यादा आता है कि मतलब आंखों में बच्चों के ना एलर्जी हो गई है। अच्छा। और उसको बहुत बार बोल चुके हैं, उनकी कंप्लेंट भी कर चुके हैं, लेकिन कोई मतलब कुछ असर ही नहीं होता है। ऊपर से इतना धुआं और गंदगी इतनी है, आप खुद देख रहे हैं यहाँ गंदगी। रात में 3 बजे तक तो सिलेंडर हटाने की आवाज़, बर्तनें धोने की आवाज़, तो रात में सो भी नहीं पाते। तो उनको बोलने के बाद भी कोई असर नहीं। ऊपर से ये हम लोग ने पुलिस चौकी वगैरह में भी दिए हैं, लेकिन शायद उनकी पहुँच ज़्यादा हो गई तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। और जो वो ढीठ इतने हैं कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ऊपर से चिल्ला कर बोलती हूँ, भाई धुआं आ रहा है, धुआं आ रहा है, चाहिए तो चाचा वगैरह ला जाओ, आपके हैं उनसे पूछो। वो फिर बोलेंगे अरे चिमनी उधर करो, चिमनी उधर करो। तो और चारों तरफ से खिड़कियाँ हैं, हर जगह से धुआं घुसता ही है। पहले थोड़ी सी होटल थी, अब तो चारों तरफ फैला के रखा हुआ है। जगह यहाँ चौड़ी हो गई ना? जगह चौड़ी है, दीवार भी इसीलिए शायद म्यूनसिपालिटी वालों ने डाल कर दिया कि और जगह देखो टेढ़ी, वहाँ से देखो दीवार और इसकी देखो पूरी क्रॉस गई है, शायद और जगह उसको यूज होने के लिए और म्यूनसिपालिटी ने उनको जगह दे दी है। नहीं, यहाँ पर है एक फैब्रिकेशन की दुकान वाले भाई है इसी बिल्डिंग के, और ये युवक खड़े हैं, ऐसे 3-4 लोग हैं। इन्होंने हमको बताया कि जब ये दीवार का काम चल रहा था तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्टर से बाकायदा ये लाजवाब होटल का जो चलाने वाला है सरफराज खान, तो उसने बात करके कॉन्ट्रैक्टर से कहा कि दीवार पीछे की ओर लो ताकि मुझे जगह मिलेगी। तो इनके सामने वो बात हुई है, तो उसी वजह से ठेकेदार ने भी वहाँ दीवार शायद उनको पैसे वैसे मिले रहेंगे ठेकेदार को। अच्छा। तो इसीलिए वो जगह, उधर से दीवार देखो कैसी आई है और यहाँ से दीवार पूरी क्रॉस गई है। कल को अगर हमारे बिल्डिंग का कोई काम निकलता है और तो वो कैसा किया जाए? आप क्या कहना चाहेंगी? क्या कहेंगे हम, ऐसे भी हम लोगों ने बहुत बार उनको बोला हुआ है, अच्छे से भी बोला हुआ है, कंप्लेंट के ज़रिए भी बोला हुआ है, बहुत तरीके से उनको समझाने की कोशिश की हुई है, तो भी वो समझते नहीं है। अभी उनके लिए फाइनली कुछ एक्शन लीजिए। यहाँ पर जितने भी अभी पैसे खाने वाले लोग हैं वो पैसे खाना कम करेंगे तो हम लोगों का कुछ भला होगा। मेरे बच्चे को पूरा आँखों में पूरी एलर्जी हो गई है धुएँ की वजह से। ये बच्चा जी हमारे साथ जुड़े हैं किरण अपार्टमेंट में ही रहने वाले और शहर की एक बेहद स्कूली बच्चों के लिए काम करने वाली तंजीम है, तंजीम वालिदैन। तंजीम वालिदैन के रुए रवा हैं जमाल भाई बैंक कर्मी भी रह चुके हैं और हमेशा मुस्लिम माशरे में बच्चों का एजुकेशन कैसा बढ़े उसके लिए प्रयासरत रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं। वो भी यहाँ पर इन तमाम समस्याओं का एक शिकार है क्योंकि वो भी इस बिल्डिंग में रहते हैं। तो जमाल भाई, क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ एक नाले का कलवर्ट अगर छोड़ दिया जाए तो फुटपाथ आगे अच्छे से बन सकता था, बिजली के पोल नीचे लिए जा सकते थे, और ये दीवार भी मुझे ऐसा लगता है कि गैर ज़रूरी चिपका दी गई है। क्या कहना है आपका? मोहतरम, पहले तो ये दीवार जो है ना आप देख लीजिए, ये कहाँ पर जाकर टच किए,
छज्जा यहाँ पर है और यहाँ पर। अब जो मामला है वो ये है कि ये दीवार को जो है वो बिल्कुल क्रॉस करके यहाँ लाया गया है, जबकि ये गैर ज़रूरी था। हमने 28 फरवरी को कमिश्नर और मुब्रा प्रभाग समिति को जो लेटर दिया था उसमें साफ तौर से लिखा था कि वो जो दीवार अधूरी छोड़ी गई है उस दीवार को जो है ना आगे तक कोने तक बढ़ाया जाए, ताकि ये जो शटर बने गैर ज़रूरी इलीगल अनधिकृत जो शटर डाले गए हैं, 3 शटर बने हैं इसमें, और वो शटर को जो है वो कॉमर्शियलाइज इस तरफ करके मतलब ये रेजिडेंशियल एरिया था उसको कमर्शियल बना दिया गया। और उसमें जब वो दीवार जब कंटिन्यू करने की बात आई तो प्रशासन ने दीवार तो बनाई, लेकिन जो है ना उनके फेवर की बनाई कि वो दीवार जो है वो एकदम वहाँ पर गैप छोड़ दिया ताकि ये लोग कारोबार कर सके। फिर जब ये होटल तक लाया गया तो होटल वाले को भी उसके फ़ायदे की जगह जो है ना छोड़ दी गई, ताकि वो चिपकाने के बाद में वो आगे का जो हिस्सा जो है ना पूरी तरह से वो अपने बाकड़े और होटल के कामों के लिए लिया जाए। यानी वो नाका जो है वहां से लेके हम खड़े हैं यहाँ तक का पूरा इस्तेमाल में जो है उनके आएगा। आप देख रहे हैं ये जो है ना वो टिप रखे हुए, बाकड़े रखे हुए, तो ये जो है ना प्रशासन, मुझे लगता है कि प्रशासन खुद चाहता है कि लोग जो है ना उनकी जगह का या रोड की जगह का इस्तेमाल करें ताकि आगे जो है ना तकलीफें आए। अच्छा जमाल भाई, यहाँ से कनेक्टिविटी के साथ अगर हम इस फुटपाथ को पकड़ते हैं, यहाँ कमान का खंबा आने वाला है, इसके लिए ये तोड़ा गया है, ठीक है, लेकिन इसके आगे हम इस फुटपाथ को अगर कंटिन्यू पकड़ते हैं तो ये शुरू में ही यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, यहाँ पे रुकावट हो गई है, तो ये फुटपाथ तो इस्तेमाल होगा नहीं। जी नहीं, ये अगर यहाँ पर कमान आ भी गई तो कमान से जोड़कर जो है ना दीवार अगर बनाई जाए तो बिल्कुल सीधी जाएगी, ये बिल्कुल सीधी जाएंगी, कोई बाधा नहीं आएगी। और प्रशासन के लिए भी ये बहुत अच्छा है कि ये जो नाका है ना आज नहीं तो कल जो है ना बहुत ट्रैफिक वाला नाका बनेगा। अगर उन्होंने अब अंकुश नहीं लगाया इस वक्त तो वो जो है ना उनके ही लिए दर्द-ए-सरी है। लेकिन ये किस तरह का विकास है, क्या कहेंगे इस पर, क्या डेफिनेशन है इस विकास का आपकी नज़र में? मुझे तो बिल्कुल विकास पर हंसी आती है कि जो विकास का जो तरीका है, आप दीवार का देख लीजिए कि किस तरह से उन्होंने लाया है, और 2.5-3 फुट की जो है ना ऊंची दीवार बनी है, तो इसका फ़ायदा क्या है? जबकि जो पहली दीवार थी वो 5 फुट 5.5 फुट ऊंची थी और वो कॉमर्शियलाइज करने में दिक्कत आती थी। लेकिन अब जो है ना इस दीवार का ना पूरा लाभ उठाया जा सकता है, इसके ऊपर ही टेबल लगाकर जो है ना कुछ भी बेचा जा सकता है। अच्छा जमाल भाई, एक बात ऐसी कही गई कि ये दीवार का पर्पज़ है, उद्देश्य जो है वो यहाँ पर पार्किंग न हो इसके लिए है, लेकिन पार्किंग तो अभी भी हो रही है। पार्किंग हो रही है, और खुद ये जो फुटपाथ बना है इन्होंने यहाँ पर गैरेज वाला आकर गैरेज का काम कर रहा है। यहाँ पर आगे भी एक गैरेज चल रहा है, ये देखिए सामान रखा है, उनका ही गैरेज है वो। हाँ, वो पाना पकड़ लाके रखते हैं और काम शुरू करते हैं। यहाँ पर पार्किंग के लिए तो बहुत सुविधा है। तो ये तो जगह बनाकर अगर दोगे तो वैसा ही होगा ना, मुश्किलात। यानी कि अवैध कब्जों के लिए, अतिक्रमण के लिए खुद मनपा जगह बना के दे रही है, बना कर दे रही है। बिल्कुल सही बात है, यही मुमरा के विकास की परिभाषा है। जी जी जी, जहाँ खाली जगह दिखे वहाँ धंधा, नहीं तो पार्किंग। अच्छा, उसके अलावा भी जो कुछ हमने शिकायतें की है वो सब जो है ना ऐसी ही रखी हुई है। बल्कि हमारी शिकायत के ऊपर जो है ना उल्टा काम किया गया। हमने कहा था कि ये सब प्रशासन के लिए, ट्रैफिक के लिए ये अच्छा है, लेकिन उसको छोड़कर जो है ना उसके उलट जो कुछ होता है ना वो काम जो है ना आप देख रहे हैं दीवार का किया गया। और दीवार का काम इतना जल्दी में किया गया, होली के दिन जिस दिन छुट्टी थी, ताकि हम लोग जो है ना प्रशासन से बात भी ना कर सके, और कॉन्ट्रैक्टर ने आके जो है ना शाम में 5 बजे जो है ना इसको सीमेंट वगैरह भर के, माँ मुमरा देवी कंस्ट्रक्शन कंपनी, जी 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 है ना जी। मोहतरम, ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ना वालदेन और जो है ना पेरेंट जो है ना आ रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं। ये यहाँ पर एक बड़ा स्कूल है, जीनियस स्कूल है, जिसमें बड़ी तादाद में जो है विद्यार्थी जो है ना तालीम हासिल कर रहे हैं। उनका आना जाना जो है ना इसी रोड से है। अगर ये फुटपाथ जो है सही तरीके से अगर बनेगा तो ये उनके लिए भी लाभदायक होगा और वो आसानी से आ सकेंगे। लेकिन इस तरह की जो है ना रुकावटें रहेंगी, बाकड़े रहेंगे, टीप रहेंगे, और इस तरह के मौके दिए जाएंगे अगर ख्वांचे वालों को और बाकड़े वालों को और गैरेज वालों को, तो ये जगह जो है ना उनके लिए भी तकलीफ का कारण बनेगा। बच्चों के साथ दुर्घटना हो सकती है, मुश्किलात आ सकती है। और ख़ासकर बारिश में जो है ना गैप जो छोड़ा है, बारिश में ये एरिया ऊंचाई पर है और वो एरिया नीचे है। अगर वहाँ पर गैप छोड़ा गया या यहाँ पर से गैप छोड़ा गया तो ऊपर का जो बहाव है पानी का पूरा नीचे की चालियों में जाएगा और उसमें बड़े नुकसान, वाटर लॉगिंग होगी, पानी जमा होगा। यस, बिल्कुल 100%।
क्या कहना है आपका? ये दीवार अगर थोड़ी सी सीधी रहती तो हम लोग के देखिए दीवार के आप गैप देख लीजिए, दिखा दीजिए, एकदम गैप बचा ही गैप नहीं। दिखा दो, गैप दिखा दो। हाँ बिल्कुल गैप नहीं है। एक प्लास्टर भी करना होगा, ये कलर भी मारना है, तो हम लोग वो नहीं कर सकते हैं कि नहीं? आप खुद देखिए, हैं? बिल्कुल दुरुस्त तो वो बात चीज़ कही आपने। थोड़ा सा यहाँ से अगर आई होती तो थोड़ा हमको भी जगह मिलता कुछ करने। उसी सीट में जी, रखते, जी, 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 पहली बस, वाली बस, दीवार के, बस। पहली वाली दीवार के, तो भी दिक्कत नहीं होती है ना? हाँ, वो आप ठीक। देख ही रहे हैं ना। ठीक ठीक। हाँ जी, यूजलेस है, यूजलेस है। माँ जी क्या कहना है आपको? ये है कि हम लोग 4 माले पे रहते हैं, मगरिब के पहले ही खिड़की बंद कर देते। ये धुआं बहुत आता है। बहुत धुआं है। हाँ, और वगैरह होता होगा उसका। हाँ उसका अलग खांसी आती। हमारे शौहर को मतलब सांस की बीमारी, सांस की तकलीफ है। अस्थमा है। हाँ, अच्छा, उससे और भी ज्यादा ये होता है घबराहट। मगरिब के टाइम पे बंद कर डालते तो प्रशासन से क्या कहना चाहेंगी आप इस दिक्कत को लेकर? क्या यही कहेंगे ना। कार्रवाई करो। हाँ बिल्कुल सख्त एक्शन लो, ये ऐसा थोड़ी चलेगा ढीला डाला।